हे देयर एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए एकदम बढ़िया, सब कुछ बढ़िया अच्छा है, एकदम अच्छा है। तो चलिए बात करते हैं यार, आज की इस वीडियो में क्या जानेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, फिर से सुनो, एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे एब्स्ट्रैक्शन के बारे में। तो बहुत मज़ा आने वाला है एब्स्ट्रैक्शन को लेकर, और मुझे लगता है ये लास्ट टॉपिक होगा ओप्स का। कोई नहीं, मैं ट्राई करूँगा, अगर होगा तो और कुछ आगे बना दूँगा, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग मुझे लगता है ये लास्ट टॉपिक मैं सोचता हूँ रहने देने का। ठीक है, इतना ही बहुत ही अच्छा रहेगा, बेस्ट रहेगा। लेकिन कोई नहीं, मैं ट्राई करूँगा, अगर होगा तो मैं फिर बना दूँगा, मतलब और आगे ले चलूँगा। ठीक है, तो देखो बेसिकली यार एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, पहले समझो एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है। ठीक है, तो मैं आपको कैसे समझाऊँ, चलो अच्छे समझाते हैं। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, here we go, एंड मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे मैं सिंपली क्या करूँगा, अपना ड्राइंग वाला खोलूँगा, ड्रॉ कर कर समझाऊँगा अच्छे से, बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैं आपको समझाने वाला हूँ। देखो ये समझो, एक ये डाटा है, ठीक है, एक ये भी बॉक्स है, और ये एक बॉक्स है। ठीक है, और बॉक्स मत समझना इसे, मतलब एक मैं बता रहा हूँ। ठीक है, और सॉरी भाई, इतना छोटा क्यों, पता नहीं यार क्या हो रहा है, लेकिन छोड़ो इसे, इससे नहीं समझेंगे हम लोग। ठीक है, छोड़ते हैं इसको, चलो छोड़ो, कोई नहीं, मैं ऐसे ही समझा भी सकता हूँ, मेरे पास एबिलिटी है जो मैं समझा सकता हूँ ऐसे। देखो बेसिकली मैं यहाँ पे पहले क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं अपनी वीएस कोड को खोल लिया हूँ। ठीक है, अब समझो क्या होता है एब्स्ट्रैक्शन। सो बेसिकली एब्स्ट्रैक्शन मेथड है, एक मेथड है। एब्स्ट्रैक्शन इज अ मेथड टू हाइड द फंक्शनैलिटी टू द यूज़र। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है, समझो। देखो एब्स्ट्रैक्शन एक मेथड है जो हाइड रहता है फंक्शनैलिटी। ठीक है, उसका जो मेन फंक्शन होता है वो हाइड होता है किससे, यूजर से। ठीक है, द यूज़र ओनली इंटरेक्ट विथ बेस इम्प्लीमेंटेशन। देखो यूजर जो होता है ना, सिर्फ बेस फंक्शन से इंटरेक्ट करता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूँ, किसी का कॉल आता है, ठीक है, तो आपके पास क्या इंटरफेस आता है, एक रेड बटन और एक ग्रीन बटन। एक होता है पिकअप का, एक होता है कट करने का। ठीक है, तो अगर आपको पिकअप करना है तो पिकअप करो, रेड तो रेड। ठीक है, मतलब कट तो कट। ठीक है, तो आप जैसे यार ग्रीन बटन पे क्लिक करते हो या उस पर क्लिक करते ही आपका कॉल उठ जाता है। तो इट्स अ फंक्शन, आप जानते हो, जो ग्रीन बटन पे क्लिक करने से कॉल उठ जाएगा, लेकिन इसके पीछे जो काम जो हो रहा है कोड का, ये सब फंक्शन हो जाएगा। लेकिन आप जो कर रहे हो ये भी एक फंक्शन है, बट ये उतना बड़ा फंक्शन, ये सब बेसिक फंक्शन जो आप उसे सिर्फ उठा रहे हो। ठीक है, आप जानते हो जो ग्रीन बटन से उठ जाएगा, लेकिन उसके पीछे जो कोड हो रहा है वो आप नहीं जानते हो। तो बेसिकली इट्स अ एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, तो आपको एब्स्ट्रैक्शन बहुत ही अच्छे से क्लियर होगा, लेकिन अभी भी क्लियर नहीं है, बहुत मुझे लग रहा है आपको अभी अच्छे से क्लियर नहीं है। ठीक है, लेकिन क्लियर है, थोड़ा बहुत क्लियर है, 50% क्लियर है। चलिए एकदम बढ़िया, तो कोड करते हैं तो एब्स्ट्रैक्शन को बहुत ही अच्छे से समझेंगे। देखो मैं यहाँ पे क्या किया हूँ, पहले ये समझो। मैंने एक ABS मतलब एब्स्ट्रैक्शन 1 का एक फाइल बनाया। ठीक है, और उसके अंदर मैंने एक छोटा सा फंक्शन बनाया है, ऐड फंक्शन है। ठीक है, मैं यहाँ समझा दूँ ऐड फंक्शन क्या है। मैंने यहाँ पे फंक्शन डिक्लेयर किया है, AB रखा है, उसके अंदर रिटर्न AB कर दिया है। दो नंबर है जो फ्लोट नंबर मैं ले रहा हूँ। ठीक है, फ्लोट नंबर क्योंकि पॉइंट में भी मैं ऐड कर सकता हूँ, इसलिए मैंने फ्लोट लिया है। आप इंट चाहे तो इंट भी ले सकते हो। ठीक है, उसके अंदर मैंने छोटा सा इंटीजर टाइप यूज़ किया, इनपुट है हमारा। ठीक है, AB। और बेसिकली मैं नीचे क्या करूँ, एक रिजल्ट नाम का वेरिएबल है, उसके अंदर मैं ऐड फंक्शन जो है हमारा, इसको कॉल कर रहा हूँ, और उसको AB डालना हूँ, मतलब उसके अंदर AB को डालना हूँ। और क्या करेगा, यहाँ पे जो रिटर्न है AB, इसको ऐड करेगा, लेकिन इसी के रिजल्ट के अंदर स्टोर कर रहा है। ठीक है, वो अभी रिजल्ट बता नहीं रहा है, लेकिन उसे स्टोर कर रहा है। ठीक है, जैसे मैं 4 लूँ तो 8 हो जाएगा, तो बस रिजल्ट के अंदर वो स्टोर हो रहा है। ठीक है, और फिर से मैं एक नीचे क्या किया, एक प्रिंट फंक्शन यूज़ किया हूँ, और वहाँ पे मैं लिख दिया सम ऑफ 2 नंबर एंड हेयर द रिजल्ट। ठीक है, तो आई होप बहुत बेसिक चीज़ है, क्लियर आपको। ठीक है, और सिंपली मैं वही चीज़ मैंने यहाँ पे सब्ट्रैक्शन में भी किया है। ठीक है, आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, बेसिक चीज़ है, क्लियर है, एकदम क्लियर है, एकदम क्लियर। कमेंट में लिख दो CC, #CC मत, #CC। ठीक है, तो क्लियर है, एकदम क्लियर। अब देखो ये जो दो फंक्शन है हमारा, ये फंक्शन है हमारा, दो फंक्शन क्या है हमारा, एक फंक्शन है, लेकिन ये क्या है हमारा, ये यूज़र इंटरफेस नहीं है, ये हमारा इंटरफेस है। मतलब एक फंक्शन जो है ये यूज़र नहीं देख सकता, लेकिन हम देख सकते हैं। ठीक है, ये हमने बनाया तो हम देख सकते हैं, लेकिन जो मेन होता है, ठीक है, जो मेन होगा, जो यूज़र यूज़ करेगा, उसमें तो वो क्या करेगा, अगर उसे 2 नंबर को एडिशन करना है तो वो इतना बड़ा फंक्शन तो नहीं लिखेगा, क्योंकि वो जानता ही नहीं है क्या होता है। तो यहाँ पे यूज़र क्या करेगा, बहुत बेसिक चीज़ है। देखो यहाँ पे क्या करेगा, इम्पोर्ट करेगा। इम्पोर्ट पहले मैं यहाँ बता दूँ, ये चीज़ हमें खुद करना होगा। ठीक है, इम्पोर्ट मैं करूँगा किसको, तो ABS 1
एंड मैं ब्रैकेट कॉमा लगाता हूँ ABS2, ठीक है, ABS1 and 2, ठीक है। मैंने इसे इंपोर्ट किया। इंपोर्ट मीन्स क्या होता है, ABS1 जो फाइल है उसको मैं यहाँ पे main.py में यूज़र का जो है उसमें मैं रख ले रहा हूँ, ठीक है। और बेसिकली मैं सेम चीज़ ABS2 के साथ भी किया हूँ। ABS मतलब एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है। क्लियर है एकदम, इतना क्लियर है। अब यूज़र देखो, यूज़र को तो ये सब चीज़ आता नहीं है एडिशन सब्ट्रैक्शन का कोड करने, ठीक है। वो सीखना भी नहीं चाहेगा क्योंकि उसके पास टाइम नहीं होगा, वो कुछ अलग काम का आदमी होगा तो अलग काम करता होगा, ठीक है। तो यहाँ पे वो क्या करेगा, 2 नंबर को ऐड करने के लिए बेसिकली 2 नंबर को पास कर देगा। तो यूज़र को तो पता नहीं क्या करेगा वो, तो सिंपली वो क्या करेगा, ऐड करेगा 2 नंबर को। तो वो मैं यहाँ पे एक ऐसा फंक्शन बनाया हूँ जो 2 नंबर को ऐड करेगा। तो बेसिकली उसका बहुत ही छोटा काम रहेगा। वो छोटा काम क्या रहेगा पता है, यहाँ पे लिखेगा ABS, जैसे उसे ऐड करना है तो ABS लिखेगा, ठीक है। यहाँ पे डॉट लगाएगा और उसके बाद उसे कौन सा फंक्शन है, तो ऐड फंक्शन है उसमें। मतलब मैंने एक ऐसा नहीं है, मैं ABS1 के अंदर ही सब्ट्रैक्ट वाला फंक्शन ले सकता था, लेकिन मैंने अलग किया। तो इसके अंदर एक ही फंक्शन है जो है हमारा ऐड का। तो बस सिंपली मैंने ऐड को यहाँ पे कॉल कर लिया, ABS1 जो हमारा एक फाइल था फंक्शन का, और उसके अंदर एक फाइल था ABS1, और ये जो एड्स फंक्शन था वो हमारा एक फंक्शन बोले तो, ठीक है। तो आई होप इतना क्लियर है। अब वो क्या होगा, अब वो फंक्शन है तो भाई फंक्शन तो लगाना पड़ेगा और बेसिकली इसको रन कर देना पड़ेगा। और आप सोच रहे यार नंबर पास नहीं किए, तो नंबर तो मैंने आपको पहले ही बताया कि हमने नंबर ABS के अंदर पास किया है। मेन के अंदर मैंने क्या कर रहा हूँ, सिर्फ उसे कॉल कर रहा हूँ, ठीक है। और देखो यहाँ पे नंबर का आ गया हमारे पास, जैसे मैं ले लेता हूँ 3 और 4, 3 4 कितना हो जाएगा 7, देखो आ गया हमारा 7, ठीक है। अब पॉइंट क्यों, आपको पता है मैंने फ्लोट यूज किया, इंटीजर करोगे तो नहीं आएगा, ठीक है। पॉइंट समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। अब मुझे फिर से बोला नंबर प्रिंट करने के, लेकिन मैं अब नहीं करूँगा, ठीक है। तो मैं चलो एक कर भी देखता हूँ 5 5 10, सॉरी यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का था, सॉरी, आई एम सो सॉरी। तो बेसिकली देखो यहाँ पे क्या हुआ कि ऐड वाला फंक्शन हो गया। अब मैं इसे करता हूँ कमेंट, ठीक है, कमेंट करता हूँ। अब मैं करता हूँ ABS2 को यहाँ पे करूँगा और डॉट से उसका फंक्शन को कॉल करूँगा। सब्ट्रैक्ट का फंक्शन है, फंक्शन का सिंबल लगाऊँगा एंड इसको कर दूँगा कट, और मैं करूँगा फिर से इसको रन। तो देखो रन हो रहा है, ठीक है, देखो रन हो रहा है। देखो अब इसके अंदर मैं 3 और 3 ले लेता हूँ। देखो ओ सॉरी, ऐड का फंक्शन हो रहा है भाई काम। एक मिनट पता नहीं। देखो देखो अब क्या करता हूँ मैं, ओ भाई मैं विदाउट प्रिंटिंग नंबर यार कर देता हूँ, फिर से कर रहा हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, पहले इसे फिर से डिलीट करते हैं, फिर से कर रहा हूँ, ठीक है। देखो मेरा ये वर्क किया। मैं इसके अंदर एक नंबर देता हूँ 5 फर्स्ट नंबर एंड सेकेंड नंबर इज़ 4, ठीक है। अब देखो 5 + 4 9। अब जो दूसरा फंक्शन यूज़ हो रहा है, ये हमारा फर्स्ट फंक्शन था जो हमारा यूज़ हो गया, ठीक है। अब जो हमारा सेकेंड फंक्शन यूज़ हो रहा है वो होगा हमारा सब्ट्रैक्ट का। जैसे मैं लिखता हूँ 5, ठीक है, और 4, देखो 1 आ गया। तो बेसिकली यार हमने यहाँ पे क्या किया, जो मैं यूज़र फंक्शन यूज़ करना चाह रहा है उसे यूज कर रहा है, लेकिन उसके पीछे जो कोड हो रहा है उसे पता नहीं। बस वो लिखता है ऐड कर दो, ऐड हो जा रहा है, सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट हो जा रहा है, लेकिन उसके पीछे जो कोड वर्क कर रहा है वो ये सारा कोड है, ठीक है। तो आई होप आपको ये बहुत ही अच्छे से एब्स्ट्रैक्शन क्लियर हो चुका होगा। आई होप वेरी वेल कि बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यार आगे है तो एकदम लगा दो #CC कमेंट में, और मज़ा आ गया होगा आपको, मुझे पता है मज़ा आ गया होगा। तो मुझे लगता है आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही रहने देना चाहिए। हम लोग जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप कोडिंग।